जो बुनियादी सवाल ये है ना कि एक जज साहब दो ने बैठ के अपने साथ वाले चैम्बर में कोर्ट में जो जज साहब बैठे हैं उनको उनकी डिग्री को जाली करार दे दिया, इनवैलिड करार दे दिया। बाय द वे इनवैलिड का मतलब है सिस्टम का कसूर है, जाली का मतलब होता है कि उस बंदे का कसूर है। अच्छा, तो आज प्रेसिडेंट सेट कर दिया आपने। आज कोई भी जज साहब, आपने किसी जज साहब से नाराज होंगे, वो डिवीजन बेंच पे बैठेंगे, कोई पिटीशन कॉल करेंगे और कहेंगे कि साथ वाले की डिग्री। ओके, हम आगे बढ़। केस ये शुरू होता है जी पिछले साल जुलाई अगस्त में एक सोशल मीडिया पे एक कराची यूनिवर्सिटी का कोई खत सर्कुलेट करता है और उससे इनकी डिग्री पे जाली होने पे उस पे उंगलियां उठाई जाती हैं। इसके बाद एक केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कि आर्टिकल 209 है आइन का, उसके मुताबिक जजेस के खिलाफ कार्रवाई उसी के तहत सिर्फ की जा सकती है। और ये जहांगीरी साहब का एक एतराज़ भी था कि मेरे खिलाफ जो भी आपने कार्रवाई करनी है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी, आप मेरे फेलो जज साथ वाले कोर्ट में बैठ के मुझे इनएलिजिबल नहीं डिक्लेयर कर सकते। उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला चैलेंज भी कर दिया। सिंध की यूनिवर्सिटी ने डिग्री कैंसिल की थी जहांगीरी साहब की। जहांगीरी साहब हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट में गए और सिंध हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर जो है सस्पेंड कर दिया, ये कहते हुए कि आपने इनको सुना नहीं है, आर्टिकल 10A की वायलेशन। ओके, इन द मीन वाइल मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी क्योंकि दाऊद साहब लेके गए हुए थे। उसमें एक एतराज सबसे बड़ा ये लगाया जाता है कि कराची यूनिवर्सिटी जिस हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आती है, उधर का रजिस्ट्रार जिस हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता है, जहां की डिग्री रिलेटेड है, उस हाई कोर्ट ने इस मामले को टेकअप करके इस सारे मामले को रोक दिया है। ओके, तो आप इस मामले को टेकअप नहीं कर सकते। इस आर्गुमेंट में ठीक ठाक वजन है। सियाको सबाक इसका पस मंजर बताना में बड़ा जरूरी है जी। एक वो मामला था जब मार्च 2024 में इस्लामाबाद के 6 जजेस जिसमें तारिक जहांगीरी साहब भी थे, उन्होंने एजेंसियों की इंटरफेरेंस के खिलाफ खत्तो किताबत की। उसके बाद ये जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो कि अभी चीफ जस्टिस हैं, जिन्होंने ये फैसला सुनाया है, वो लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद थे। उनकी एक ट्रांसफर की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो मैं अगर वकील की तौर पे बात करूं उसकी तफसील अगर आप कहेंगे तो बता भी दूंगा, जो कि इलीगल थी। और उसके बाद उनको सीनियरिटी दे देना वो भी दे दी गई, उसको भी जस्टिस जहांगीरी साहब ने चैलेंज किया। और उसके दौरान कुछ फैसले भी ऐसे थे जिससे वो जो मुक्तदरा थी वो उससे नाराज थे। तो इस सारे मामलात में उनको फिर होश आई कि जब इनको एडवोकेट जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल बनाया गया, नैब में डाला गया, उस वक्त तो सारे बिल्कुल दूध के धुले थे। और अब इन्होंने क्योंकि सिस्टम को लात मार दी है तो लिहाजा हमने इनके खिलाफ, देखिए एक कानून के अंदर बहुत बड़ी चीज होती है, इसको कहते हैं बदनीति। बदनीति से की हुई चीज अगर सही भी हो, कानून की नजीरें हैं, उसको कहते हैं द पिटिशनर हैज नॉट फाइल्ड द पिटिशन विद क्लीन हैंड्स। अब इनका एक राइट टू अपील ऑब्वियसली जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उसी हुकूमत ने बनाई है, जो हुकूमत ये चाहती थी कि अपने ओहदे पे ना रहें।